नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए धनु राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्रत और त्योहारों की कि जून महीने में व्रत और त्योहार कौन कौन से आ रहे हैं। 1 जून को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। 2 जून को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्वकारी व्रत होता है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत करती हैं। उसके साथ ही कंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। 3 जून को शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन आपको शनिदेव के दर्शन करने चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात शनि मंदिर जाकर शनि भगवान को सरसों के तेल में काले तिल डालकर अभिषेक अवश्य करें और सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में अवश्य जलाएं। इसके साथ ही आप शनि जयंती के दिन काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। 6 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत लाभकारी दिन होता है। इस दिन की गई खरीदारी बहुत ही शुभ फलदायक रहती है। तो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त रात्रि 8:26 से है। उसके बाद आप यदि सोने या चांदी या कोई भी वस्तु की खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए अति फलदायक रहती है। 12 जून को बटुक भैरव जयंती और गंगा दशमी मनाई जाएगी। 13 जून को निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इसे आम एकादशी व्रत भी कहते हैं। इस दिन फलाहार के रूप में आम खाने का विधान रहता है। इस दिन घर की बहन और बेटियों को आम, ठंडे पेय पदार्थ और मिश्री और शक्कर के आइटम उपहार में अवश्य देने चाहिए। ये अति फलदायी और पुण्य कारक माना जाता है और निर्जला एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को भी आप ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य फलकारी कहलाता है। 14 जून को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 17 जून को पूर्णिमा व्रत आ रहा है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में योग को एक नई पहचान दी है और हमारा भी इस योग दिवस पे दायित्व बनता है कि हम योग से जुड़े, योग और प्राणायाम को अपने दैनिक दिनचर्या में डालें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। 22 से 27 जून तक पंचक चलेंगे और 29 जून को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में मिश्री फलाहार के रूप में खाने का विधान है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब बात करते हैं कि जून में प्लैनेटरी पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे, यानी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि में वर्तमान में सूर्य ग्रह विराजित है और वे 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह 1 जून से 19 जून तक मिथुन राशि में विराजित रहेंगे और 20 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजित है और वे 20 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और 21 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह 4 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वे वहां 27 जून तक रहेंगे और 28 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि और केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान है और राहु मिथुन राशि में विराजमान है। ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों का मासिक राशिफल जून महीने में कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो जून महीने में धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। परिवार वालों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में अधिकता के कारण आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे, परंतु वे आपकी भावनाओं को और आपकी व्यस्तता को समझेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। जून महीने के मिड तक आपके परिवार में कोई मेहमानों का आवागमन रहेगा और मेहमानों की आवाजाही के कारण परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वहीं जून के लास्ट में आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वो कोई नेशनल लेवल की करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट करेगा और उसमें उसको कोई प्राइज भी मिल सकता है। उससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग और जीवन साथी की। तो जून महीने में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध ओवरऑल
ठीक रहेंगे, यानी जून महीने के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अधिक मधुर रहेंगे, परंतु मिड में कुछ खींचतान आप दोनों के रिश्ते के बीच में हो सकती है। आपके अन्य पारिवारिक सदस्यों को लेकर भी जीवन साथी को शिकायत हो सकती है। अपनी समझाइश के द्वारा अपनी समस्याओं का हल निकालें और आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी भी सदस्य को ना आने दें। जून लास्ट में आपके मित्रों के प्रयास से आप दोनों के रिश्तों में सुधार होगा, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप दोनों किसी शॉर्ट ट्रिप पर भी जा सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो प्रेम प्रसंगों के मामले में जून महीने में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका प्रेमी आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। यदि आप क्रोध करेंगे और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा पार्टनर के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी वाणी पर संयम रखें, नियंत्रण रखें, शांत रहकर समझाइश के द्वारा उन्हें समय दें और उन्हें समझें और उनको अपने बारे में बताएं, ताकि आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सके और आप दोनों कर्म पथ पर आगे बढ़ सके। ये थी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात। अब हम बात करेंगे जून महीने में धनु राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो जून महीने में आपकी आर्थिक स्थिति ओवरऑल अच्छी जाएगी। थोड़ा सा जून महीने के लास्ट में जाकर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आर्थिक दृष्टि से हो सकती है, परंतु ओवरऑल जून महीना पूरा आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा साबित होगा। कारोबार में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उस लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने कारोबार का विस्तार भी आप कर सकते हैं और उस विस्तार में आप सफल रहेंगे, उससे भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग जून महीने में प्राप्त होगा और उनके सहयोग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। परंतु जून महीने के लास्ट में आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपका व्यय भार बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ने से अनर्गल खर्च आपके घर में ज्यादा बढ़ेगा। फालतू की चीजों में, लग्जरी आइटम में आप अधिक खर्च करेंगे, उससे थोड़ी सी आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। परंतु आपके परिवार के सदस्यों के साथ यदि आप सामंजस्य बिठाकर अपने खर्चों पर अंकुश करते हैं तो आपकी स्थिति पुनः सामान्य हो जाएगी। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर की। जून महीने में आपका कारोबार उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। आपके कारोबार में कोई नया मैनेजर यदि आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो मैनेजर आपको जून महीने में अच्छा लाभ देगा। उसके एक्सपीरियंस का लाभ आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके साथ ही आपके सहयोगियों का भी आपके कारोबार में आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका स्टाफ आपके कार्य में आपका पूरा सहयोग करेगा, दुगने जोश के साथ कार्य करेगा और उससे भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जून महीने के मिड तक थोड़ा सा आपको अपने कारोबार में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप अपने कारोबार को पूरा देखरेख नहीं कर पाएंगे या उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़ी सी आपके कारोबार की गति कम होगी और आपको कुछ लाभ की प्रोग्रेस थोड़ी सी आपको रुक जाएगी। इसीलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ आपको पूरा अपने कारोबार में भी ध्यान देना चाहिए। आपके भाई बहनों के सहयोग से आपके कारोबार में पुनः गति आएगी और जून के एंड तक आपका कारोबार और अधिक बढ़ेगा, उसमें फैलाव होगा और लाभदायक फैलाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यावसायिक परिस्थितियां थोड़ी सी जून महीने में आपकी बदल सकती है, यानी आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं और नए अधिकारियों के साथ सामंजस्य करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु उस प्रॉब्लम को आप बढ़ने नहीं देंगे और अपनी कार्यशैली और अपने काम करने के तरीकों द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आप उन्हें जल्दी अपने फेवर में कर लेंगे। अपने सहयोगियों के द्वारा भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नए सहयोगी आपको कर्म पथ पर मिलेंगे। नए साथियों के साथ आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग की हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए जून महीना थोड़ा सा विकट परिस्थितियों वाला रहेगा, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, फिर पढ़ाई के कारण आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से भी आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डावाडोल होगी। इसीलिए
आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ अपने खान पान का एग्जाम के टाइम में विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए और आप एग्जाम में मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जून महीने में आपका स्वास्थ्य ओवरऑल उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी फ्लक्चुएट होता रहेगा। जून महीने के प्रारंभ में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। आपको कुछ मौसमी बीमारियां और एग्जर्शन के कारण थोड़ी सी कठिनाई अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगी। ढिलाई की वजह से, आपके स्वास्थ्य में लापरवाही के कारण आपको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य में लापरवाही न करें और टाइम रहते डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी छोटी भी समस्या बड़ी ना हो। वहीं जून महीने के मध्य तक आप अपने आप को थोड़ा सा स्फूर्तिमान महसूस करेंगे और फिर से आप अपने कार्य में लग जाएंगे। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर आप अपने स्वास्थ्य में भी सुधार रखेंगे और उसके बाद में आप स्वास्थ्य के प्रति अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जागरूक करते दिखाई देंगे। विशेषकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा अधिक सजग नजर आएंगे और उन्हें भी स्वास्थ्य के कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें भी उनकी दिनचर्या में परिवर्तन कर आप उन्हें भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। तो ये था धनु राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। धनु राशि वालों के अभी वर्तमान में धनु राशि में शनि विराजमान है, यानी आपको शनि की 7.5 चल रही है। आपके शनि की 7.5 के कुप्रभाव को कम करने के लिए हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध शनि सुरक्षा किट बनाया गया है, शनि दोष निवारण किट, जो कि शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और सकारात्मकता आपके जीवन में लाएगा। जो शनि की 7.5 का कोई कुप्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ रहा है तो उससे भी दूर करेगा। इस किट में शनि का पेंडेंट, मंगल यंत्र, शनि का छल्ला और शनि यंत्र, घोड़े की नाल, ये सभी बहुमूल्य चीजें हैं जो कि शनि दोष को दूर करने में अत्यंत प्रभावकारी है। और ये किट हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। तो यदि आप शनि की 7.5 से पीड़ित है और आप 7.5 का प्रभाव आपकी लाइफ में नकारात्मक पड़ रहा है तो इस किट को जरूर आप मंगवाएं, इसका इस्तेमाल करें, शनि की पूजा आराधना करें। इसके साथ ही आपको चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पॉकेट में हर समय अपने साथ रखना है। आप लेडी हैं तो अपने पर्स में आप उसे रख सकते हैं और यदि आप कोई पुरुष हैं तो आप अपने पॉकेट में अपने साथ इसको रख सकते हैं। ये रखने से शनि की 7.5 का जो कुप्रभाव है वो कम होगा और आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो ये मेरे द्वारा कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। अपने जीवन में आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।